काम पर एक बहुत लंबी रात, पूरा शहर सो चुका है और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, बस किसी तरह घर पहुंचना है। ये हम सबका जाना पहचाना एहसास है ना? लेकिन क्या हो अगर यही आम सी सोच ऐसी कहानी का दरवाजा खोल दे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आराम को एक भयानक सपने में बदल दे। बस एक कैब मिल जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा, बस एक बटन दबाया और गाड़ी दरवाजे पर। कितना आसान लगता है सब कुछ। पर क्या हो अगर यही टेक्नोलॉजी, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हमें एक ऐसे सफर पर ले जाए जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाए। चलिए मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर निशा से। 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर है जो अंधेरी ईस्ट के अपने ऑफिस से निकलती है। बाहर देर रात की खामोशी है और उसे बस अपने घर जाना है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात जो धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। और यहीं पर पहली अजीब चीज होती है। निशा ऐप पर कैब बुक करती है और उसे वही ड्राइवर मिलता है जो पिछली 2 रातों से उसे मिल रहा था, महेश पाटिल। अब ये थोड़ा अजीब तो है, पर इतना भी नहीं कि कोई शक करे। लगता है कि बस एक इत्तेफाक है, या शायद नहीं। और बस यहीं से कहानी निशा के कंट्रोल और उसके हकीकत के एहसास को एक एक करके छीनना शुरू कर देती है। वो आराम जो एक जानी पहचानी कैब राइड में होता है ना, अब वो धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदल रहा था। अब जरा गौर कीजिए कि कैसे छोटी छोटी अजीब सी चीजें मिलके एक बड़े डर को बनाती हैं। सबसे पहले रास्ता। ड्राइवर रोज वाला JVLR छोड़कर एक सुनसान अंधेरी इंडस्ट्रियल रोड पर गाड़ी मोड़ देता है। फिर रेडियो। अचानक उसमें कोई सालों पुराना प्रोग्राम बजने लग जाता है, 2 जुलाई 2012 का। इसके बाद एक बिलबोर्ड दिखता है, साईं दरबार फैमिली रेस्टोरेंट। जो कुछ देर पहले ही पीछे छूटा था वो फिर से सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ है। और आखिर में जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था, फोन, उसका नेटवर्क गायब हो जाता है और GPS एक ही जगह पर जम जाता है। और फिर एक ऐसा फोन कॉल आता है जो निशा की दुनिया हिला देता है। उसकी दोस्त सना घबरा कर बताती है कि ऑफिस के गार्ड के हिसाब से निशा तो गेट से बाहर निकली ही नहीं, उसकी कैब तो बहुत पहले ही कैंसिल हो गई थी। जबकि निशा उसी वक्त उसी कैब में बैठी है। और जब वो घबराकर ऐप की हिस्ट्री चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिरी ट्रिप महेश पाटिल के साथ 1 साल पहले हुई थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां अब तक बना हुआ सस्पेंस टूटता है और एक ऐसा सच सामने आता है जो रूह कपा दे। गाड़ी के डैशबोर्ड की घड़ी पर नजर पड़ती है और वक्त थम सा जाता है। सुबह के 3:33। ये कोई मामूली वक्त नहीं है, ये एक इशारा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है। और फिर खामोशी को तोड़ते हुए ड्राइवर महेश की आवाज आती है। वो अपना दिल दहला देने वाला राज बताता है कि वो एक भूत है जो अपनी आखिरी राइड के लूप में हमेशा के लिए फंस गया है, ठीक इसी रात, इसी समय और इसी रास्ते पर। यहां आकर कहानी का डर किसी बाहरी चीज से हटकर अंदरूनी हो जाता है। अब सवाल सिर्फ ड्राइवर का नहीं है, बल्कि निशा की अपनी हकीकत का है। और वो इस पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। और ये वो भयानक सवाल है जिसका सामना अब हम सबको करना है। अगर निशा एक भूत के साथ सफर कर रही है तो उसकी अपनी मौजूदगी का क्या मतलब है? क्या वो जिंदा है? जब निशा हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखती है तो जो उसे नजर आता है वो बहुत ही खौफनाक है। चेहरा पीला पड़ चुका है, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं और सीट बेल्ट के ठीक नीचे गर्दन पर एक पतली सी लकीर, खून जैसी। जब वो उसे छूने की कोशिश करती है तो उसे सिर्फ अपनी ठंडी पड़ चुकी चमड़ी महसूस होती है। इस भयानक सच के सामने टूटने के बजाय निशा एक हैरान कर देने वाला फैसला लेती है। वो डर का सामना करने की ठानती है और उस भूत ड्राइवर को वापस उसी हनुमान मंदिर ले जाने के लिए कहती है जहां उसकी मौत हुई थी। शायद उस लूप को तोड़ने का यही एक तरीका हो। कहानी का अंत हमें एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देता है जहां सपना और हकीकत के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। और अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। सिक्योरिटी गार्ड उसे जगाकर कहता है कि वो यहीं इंतजार करते करते सो गई थी। एक पल के लिए जबरदस्त राहत मिलती है। तो क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? हर सबूत यही चीख चीख कर कह रहा था कि वो भूतिया राइड कभी हुई ही नहीं। फोन की बैटरी, नेटवर्क, टाइम, सब कुछ नॉर्मल है। उसकी दोस्त सना भी पहुंच जाती है और वही कहती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य।
लेकिन राहत का वो पल एक झटके में तब बिखर जाता है जब निशा अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है। उसके फोन में एक ऐसी फोटो थी जो हो ही नहीं सकती। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये एक ऐसा सबूत था जो कह रहा था कि वो दुस्वप्न हकीकत था। और कहानी हमें इसी सिहरन और एक चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, बल्कि आज के जमाने के डर की है, हमारे अकेलेपन की, टेक्नोलॉजी पर हमारी अंधी निर्भरता की, और इस बात की कि जब वो टेक्नोलॉजी हमें धोखा देती है तो हम कितने बेबस हो सकते हैं।